अरे गीता, गीता जी आई। भाई क्या कितनी देर लग रही है यार मुझे। कुछ नहीं, लो। मेरा भी टाइम हो चुका है, ये पकड़ो। और खाना पीना शायद अब तो मैं नाश्ता करूंगा नहीं। क्यों? बस ऐसे ही मन में नहीं मैंने है। नाश्ता रेडी कर लिया है, खा लीजिए मुझे ना। पता है क्योंकि अंदर से मुझे किचन में से आवाज आ रही थी। तो कर लो, चलो। नहीं, मैं नाश्ता करने के मूड में नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है थोड़ा डाइजेशन बिगड़ रहा है आज। तो मैं शाम को आ गई या कैसी दोपहर बात? में कुछ कंपनी में ही कर लूँगा। हाँ तो शरबत बना दूं आपके लिए? अरे नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ जाके कोई तीनों वगैरह पी के अपने आराम से बैठ लूँगा। चलो ठीक है। परेशानी कोई बात ज़्यादा हो रही है ना? अच्छा, मैं ये कह रही हूँ शाम को जल्दी आने की कोशिश करना। अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो मैं कुछ अच्छा सा बना दूंगी आपके लिए। अच्छा सा? तबीयत सही नहीं है? वैसे भी मैं आज भारी खाऊंगा नहीं यार। बाहरी खाऊंगा मतलब कि पकवान टाइप कुछ मत बनाना। नहीं, सिंपल नहीं। सा दलिया वलिया या खिचड़ी विचड़ी वो बना मैं लेना। आपके हिसाब से बना दूंगी, लेकिन आपसे मुझे एक बात पूछनी थी। आज आपने बोला है खाने के लिए, लेकिन रोज शाम को आप खाना नहीं खाते हो घर पे। रोज शाम को? हाँ। अब तुम्हें पता तो है ही, ऑफिस में लेट हो जाता हूँ तो वहीं मंगा लेता हूँ, अपना खा लेता हूँ कुछ। नहीं फिर भी तो, लेकिन चाहे कितना भी लेट हो जाए, लेकिन घर पे तो खाना आप हमेशा खाते थे। अभी पिछले 4-5 दिनों से आप खा ही नहीं रहे हो। मैं बता तो रहा हूँ तुम्हें, थोड़ा लेट हो जाता हूँ। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं आता हूँ तुम्हें डिस्टर्ब करूँ, शाम को तुम खाना गर्म करो इतनी लेट होने के बाद, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सोचता हूँ कि तुम आराम करो तो ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। हाँ, उसकी चिंता मत करो, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, ध्यान रखना अपना। हाँ, और फ़ोन कर लेना अगर कोई बात हो तो। ठीक है। अरे कहाँ गए? सुनिए, ये मकान मालिक का क्या थिएटर, देखो यार पानी भी ढंग से नहीं चल रहा है। पानी नहीं चल रहा है? हाँ। अब नहीं बोल देंगे ना उन्हें, आपने बोला नहीं उन्हें? अरे मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ। वैसे मैं एक बात कह रही हूँ, रूम को चेंज करे तो अच्छी बात है ना। तो पानी ढंग से आता है ना लाइट ठीक से आती है, पूरे दिन तो लाइट जाती रहती है। मेरे को उसमें नहीं रहना। अरे नहीं नहीं, देखो अब तुम जानती हो कि देखो बाहर और ज़्यादा खर्चा है। अब जितने रुपए में हमें यहाँ मिल गया, इतने कम में हमें कहीं नहीं मिलेगा। देखो मैं नहीं एडजस्ट कर पाऊंगी इस रूम में। क्या पता नहीं, वो पानी चुचाता रहता है कैसे, तो रूम में पता नहीं है, पूरी दीवारें पे सीलन आ रही है। वैष्णवी तुम बात समझा करो कि तुम हमेशा इसी तरीके की जिद करती रहती हो। एक तो मैंने इतनी, तुम्हें पता है कि मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है, और जितनी भी तनख्वाह मिलती है उसमें से मैं इसका भी बड़ी मुश्किल से निकाल पाता हूँ। तो कैसे रहेंगे हम? अब देखो कुछ समय के लिए यहाँ रह लेते हैं, उसके बाद में हम चेंज कर लेंगे। कोई अच्छा सा घर देख के हम रह लेंगे वहाँ। देखो मुझे नहीं पता, जल्दी रूम चेंज करो, वरना मैं देखाऊंगी रूम, मैं देखाऊंगी रूम चेंज करना। मुझे नहीं पता कुछ भी। रूम चेंज करना है? और क्या? तुम इस तरीके से जिद कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। जब घर से तो ढंगे से रूम में रह नहीं सकते तो क्या फायदा शादी का हमारा? मतलब रह भी नहीं सकते, बताओ बात ये। देखो वैष्णवी, देखो तुम इतना मत कहो मुझसे। अरे मैं इतना नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा, और तुम्हें पता है कि ये शहर कैसा है। हाँ, अभी अभी तो हम यहाँ आके बसे हुए हैं, और तुम इस तरीके की बातें कर रही हो। कोई 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे हमारे बारे में? क्या कहेंगे? देखो मुझे नहीं पता, मुझे ना अच्छी सोसाइटी में रूम चाहिए। प्लीज यार देख दो तुम रूम, मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ पर। इसका मतलब तुम नहीं रहोगी? मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी यार। तुम समझते क्यों नहीं यार? कैसे एडजस्ट कर लो उस रूम में? ना तो पानी मिलता ढंग से, ना नहाने को टाइम पे पानी आता है, ना लाइट ठीक से आती है। तो मैं कैसे रह लूँ यहाँ पर? कम से कम अच्छे से पानी आने तो आए कम से कम। ठीक है, मैं आज ही देखता हूँ, और कल परसों में हम कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखा और सोसाइटी तो खासकर अच्छी देखना। ठीक है, ठीक है। सोसाइटी भी खराब है। अच्छा तुम अब नाराज तो मत हो ना? ठीक है प्लीज। अच्छा ठीक है, सुनो मेरे 2-3 चीज़ों ले आना। थोड़ा बाजार से ना थोड़ा पिज्ज़ा ले आना, और मेरा वो मंगाना है मुझे, मस्कारा मंगाना है मुझे। मस्कारा? मेबलिन का। मैं मस्कारा के बारे में नहीं जानता हूँ। अरे तो शॉप पे जाकर बोल देना किसी मेबलिन का मस्कारा लेना। कम से कम वो 800 रुपये का आएगा। पर वैष्णवी देखो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखो इतना भी ये सब चीज़ करना ठीक नहीं है। देखो मैं तुम्हें गांव से लेकर के आया था, और देखो मैं यहाँ पे अगर तुम्हें लेकर के आया हूँ तो मैं खुद कमाने के लिए आया हूँ, और तुम्हें अपने साथ रखने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम्हें गांव का वो कल्चर पसंद नहीं था, इसलिए लेकर के आया हूँ। और अब मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरीके की बातें करो। अरे तुम भाई मेरी पत्नी हो, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए, और तुम इस तरीके के अनाप शनाप खर्चे करवा करोगे, तुम इस तरीके की बातें करती हो। तो क्या मैं ये अपने मतलब यूज़ की चीज़ तुम आ रही हो, मैं यूज़ भी नहीं करूँगी क्या? मैं यूज भी नहीं करूंगी? तुमने तो इस तरीके का मेरा दिवाला निकाल दिया है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें यहाँ अच्छे सिर्फ के 2 लिए चीज़ मंगाई है, ज़्यादा मैं डिमांड नहीं करती। डिमांड नहीं? कभी कभी प्यार से बात नहीं करती हो, हमेशा ऐसे बात करती हो जैसे कि पता नहीं कहीं आया गया हूँ मैं। अच्छा ठीक है, लेके आ रहे हो नहीं लेके आ रहे हो मुझे बता दो। ठीक है, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस से वापस जब लौटूंगा तब लेता हुआ आऊँगा। ठीक है।
ठीक है, मैं चलता ठीक हूँ। है, और पाव भाजी भी ले आना। ठीक है। गीता, गीता, आ गए आप? मैं आप ही का वेट कर रही थी। चलो आज जल्दी आ गया ना तुम्हारी दरख्वास्त से। मुझे सुबह की बात थोड़ी सी लग गई। मैंने कि बताओ यार, जब बीवी को हम खुश नहीं रख सकते तो हमारा इस काम को करने का क्या फायदा। चलो, इतना तो समझ में आया कि बीवी की बातें समझ में तो आने लगी आपको। बीवी की बातें तो मुझे शुरू से समझ में आती थी, पर क्या करूँ यार, काम में थोड़ा फंस जाता हूँ इसीलिए। कभी कभी शक भी होता है मुझे, जब किसी का इतना खूबसूरत हस्बैंड हो तो मुझे थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। तो क्या चाहती हो कि एक सौतन ले आऊं तुम्हारी? क्या? अरे मजाक कर रहा हूं बाबा, टांग खींच रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा कभी सपने भी मत सोचना, ठीक है? नहीं तो सपने तो मैं ऐसे देखता ही नहीं हूँ, हकीकत की सोचता हूँ यार। मैं, तुम जानती तो हो, मैं एकदम प्रैक्टिकली विश्वास रखता हूँ सारी चीज़ों पर। मूड खराब मत करा करो ऐसी बातें करके। हाँ। ओके बाबा, मैं ये कह रहा था, हाँ? ये अपने दोनों ऊपर के रूम जो है फालतू में खाली पड़े हैं, और तुम्हारा भी यहाँ मन नहीं लगता, अकेली रहती हो पूरे दिन घर में, बार बार मुझे फ़ोन करती हो, एक एक घंटे में हर 10 मिनट पे तुम्हारी कॉल आती है। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता, पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी भी साथ में कोई बात करने वाला इस घर में आ जाए, तो इन रूम्स को रेंट पर क्यों नहीं उठा देती? कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दो, उनको खाली ही रहने दो। क्योंकि पिछली बार तुम्हें पता है 2 किराएदारों से बड़ी मुश्किल से खाली कराया। पूरी तो दीवार का पेंट गंदा करके उनके बच्चे, उनकी आप पेंसिल फिरा फिरा के वो करके है, और किचन की वो क्या कहते हैं टंकी तोड़ गए। अब इतना नुकसान का मकान बनाए, फिर हम नुकसान करवाएं, उतना लोग पैसे नहीं एक देते। काम करो ना, बच्चों वालों को देने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे कोई ऐसा बाहर लिख दो फॉर रेंट, अगर कोई तुम्हें लगे कि हाँ इस घर में रहने लायक है तो उसको रेंट पर उठा दो। मैं बताऊँ, देखो बाय द वे, अगर मैं किसी दिन लेट हो जाता हूँ तो कम से कम मुझे टेंशन लगी रहती है, वो टेंशन तो खत्म हो जाएगी अगर घर में तुम्हारे साथ कोई रहेगा तो। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आपको नहीं लगता कि मैं क्या अकेली नहीं रह सकती? हाँ लगता तो है भाई, बखूबी लगता है कि तुम हाँ, अकेली तो? क्या, तुम दुकेली भी रह सकती हो, किसी को भी चकनाचूर कर सकती हो। अगर कोई बदमाश यहाँ आएगा तो तुम्हें देखकर भागना ही बदली पड़ेगी। बस बस बस, अब इतनी भी तारीफ मत करो। तारीफ नहीं, बेइज्जती कर रहा हूँ। चलो सॉरी। क्या बना लिया? तुम ना ज्यादा मत बोला करो। क्या बना ली? आओ खिलाती हूँ। कोई है? जी, आपकी तारीफ। हैं? आप कौन हैं? जी, मेरा नाम विजय है। अच्छा, और अच्छा। मुझे जो है आपके यहाँ पे रूम खाली बताए थे। रूम? जी। कहाँ से आए आप? जी, वैसे तो मैं गांव में रहता हूँ और यहाँ मेरी जॉब है इस शहर में। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आप? जी, मैं एक इंजीनियर हूँ। ओह, देखिए, आप सिंगल हैं या फिर आपकी फैमिली है? नहीं नहीं, फैमिली नहीं, मेरी बीवी है, हम 2 लोग हैं बस। बच्चे तो नहीं? नहीं नहीं। चलो ठीक है। देखिए, मैं रूम तो उठाती हूँ, मेरे पास 2 रूम हैं। जी। और वो क्या कहते हैं, देखिए मैं आपको पहले बता दे रही हूँ कि जी। ये तो आपने क्लियर कर ही दिया कि बच्चे नहीं हैं, नहीं। लेकिन आप कहाँ से आए? देखिए, मैं आपको वो क्या कहते हैं, रूम तो मेरे यहाँ है, लेकिन मैं जी। कुछ मेरे घर के नियम है, मैं उनको बता देती हूँ। जी जी, बताइए। देखिए, 9 बजे तक यहाँ पे आ जाना चाहिए, जी, ठीक है? बिल्कुल। और उससे ज़्यादा लेट हो, जैसे कि आपकी बीवी है, देखो जी। मैं तो उनसे मिली नहीं हूँ कि मैं अभी उनके बारे में क्या ही कह सकती जी। हूँ, ठीक है? और लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जो लोग ड्रिंक करते हैं भाई, मैं उनको तो बिल्कुल नहीं नहीं, मैं शराब नहीं ठीक है, पीता हूँ। हाँ। और वो क्या कहते हैं, मेरा जो वो रूम है 3500 रुपये महीने और प्लस बिजली। 3500 प्लस बिजली? जी। जी, कुछ कम नहीं हो पाएगा? 3000 कर लीजिएगा इतने प्लीज। से कम में क्या दे दूँ? अब क्या आपको फ्री में दे दूँ मैं? चलिए, कोई बात नहीं। 3500 बताया मैंने, और रूम देखोगे ना दिल खुश हो जाएगा रूम देख के। ऐसा नहीं है कि किसी धर्मशाला में रह रहे हो, ये मकान देख के नहीं लगता कि रूम कैसे होंगे? नहीं, बिल्कुल मुझे आपका मकान देख के लगता भी है कि रूम अच्छे होंगे अंदर के। जी, जी। खैर, मैं आपको रूम देखना है? नहीं नहीं, मैं आप पत्नी के साथ ही देख लूंगा आगे। चलिए। ठीक है। और हाँ, नहीं नहीं, आप एक काम करिए, जब आए हो तो रूम देख कर जाओ। आप ठीक। पत्नी के साथ क्या आइए। जी, ये रूम है ये रूम है। जी, और उधर वॉशरूम है और उसके बराबर में ही किचन है। और इधर? जी। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके, आपको रूम शुक्रिया। पसंद आया? जी जी जी, चलिए। बिल्कुल। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। फिर मैं संडे को ही आऊँगा। अच्छा, संडे को शायद आपकी छुट्टी रहती जी है। जी जी, तो मैं तभी शिफ्ट कर लूंगा अपना बिल्कुल, सारा बिल्कुल। सामान। और ठीक? मुझे 1 महीने का एडवांस दे देना पहले। बिल्कुल। और अपना आइडेंटिटी कार्ड वगैरह दे देना, आधार ठीक है। कार्ड का फोटो। ठीक है? ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्ते। चलिए। है यार, इनका तो पता नहीं कब रूम देख के आएंगे। लगता है मुझे देख के आना पड़ेगा रूम। वैसे एड्रेस तो मुझे दिया। हेलो, एक्सक्यूज मी,
जी। वो एडीए कॉलोनी कहाँ पर पड़ती है? एडीए कॉलोनी, जी। यहाँ से सीधा सीधा जाके आगे चल के लेफ्ट ले लीजिएगा। अच्छा, थैंक यू। वैसे उस कॉलोनी में आपको कभी देखा तो नहीं? मैं वहाँ नहीं रहती, मैं रहती तो मैं पीछे हूँ, बट मैं रूम देखने जा रही हूँ। रूम? हाँ, रेंट के लिए? जी। तो उसमें तो मैं भी हेल्प कर सकता हूँ आपकी। कैसे? बैचलर हो? नहीं, बैचलर नहीं, मेरे हस्बैंड और मैं रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो कोई नहीं, मैं रूम मेरे खुद के पर्सनल घर में भी हैं 2 खाली, अगर आप चाहो तो देख सकती हो ना। चलो, ये तो और अच्छी बात है, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं भी उसी कॉलोनी में रहता हूँ। आइए अच्छा, ठीक दिखा है। देता हूँ आपको। यही है मेरा घर और आपको रूम दिखवा देता हूँ। नहीं, घर तो आपका अच्छा है। हाँ, यहाँ तो हम लोग रहते हैं, मैं और मेरी वाइफ, और ऊपर सारा पूरा खाली पड़ा है सेपरेट। नहीं, हाँ, घर तो अच्छा, तो रूम भी अच्छा ही होगा। नहीं, फिर भी एक बार आप नजर मार दिखवा लीजिए। दीजिए। आइए, देखिए एक रूम तो ये है अच्छा है रूम तो। और सेम सिचुएशन का एक रूम बराबर में है इसके। नहीं, मुझे तो यही ठीक लग रहा है। देखिए बाथरूम अटैच है, लैट्रिन अटैच है, किचन इस रूम के बाहर है, अच्छा। क्योंकि किचन का यहाँ रहना हमको ठीक नहीं लगता। देखिए जहाँ तक है बाहर ही ज़्यादा बेटर लगती है नहीं, किचन। हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और देखिए बाहर जब आप बाहर निकलेंगी ना, रूम से बाहर निकलेंगी तो ऐसे टर्न होंगी तो सामने गैलरी है। नहीं, हाँ, वो तो मैंने अभी देख कपड़े ली थी, वपड़े मैंने सुखाने आप मैंने लॉन में आती- सुखा मैंने देख ली थी सकती मैंने अभी। हैं, आप लॉन में सुखा सकती हैं। और वैसे तो हम इसको 4000 में उठा रहे थे, लेकिन आप मुझे ठीक लगती हैं और अच्छे परिवार से लगती हैं, तो आपके लिए 3000 रुपये। चलो ठीक है, थैंक यू पैसे कम करने के लिए, लेकिन हाँ, मैं शिफ्ट कर लूँगी अपने हस्बैंड से बात करके, ठीक है? और बिजली का बिल आपको अलग देना होगा। अलग? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। नमस्ते। अरे गीता, तुम कहाँ से आ रही हो? नमस्ते, ये कौन है? अरे ये, हाँ, मैं इनसे तो तुम्हें मिलाना ही भूल गया। ये रूम के लिए भटक रही थी तो रूम दिखवा दिया और इनको रूम पसंद भी आ गया। बस आज या कल में ये शिफ्ट हो जाएंगी। हाँ, मैं शिफ्ट हो जाऊंगी, मैं 1-2 दिन तो संडे को। रूम के लिए? लेकिन रूम तो मैंने उठा दिया। रूम उठा दिया? हाँ। लेकिन तुमने तो सुबह मुझसे मना किया था ना कि अभी मेरा रूम उठाने का कोई अरे नहीं। ऐसा माइंड सेट ही नहीं है। कोई भला इंसान था, उसी को उठाया है। अरे और तो ये अच्छा कौन सी था। बुरी इंसान है यार? ये भी भली इंसान है ना। अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा, इतने गर्म हो रहे हैं आप। गर्म नहीं हो रहा अरे हूँ। अब आप मैंने लोग उनसे क्यों लड़ रहे हो मेरे चक्कर में? नहीं, आप लोग मैंने हमारा उनसे बस। कह दिया ना, अब मैंने कह दिया तुम ऐसा करना। नहीं नहीं, मैं रूम उठा चुकी हूँ और रूम खाली भी नहीं है। मेरी बात सुनो, जिसको भी रूम उठाया है अभी वो यहाँ आके रहने नहीं लगा और उसने कुछ दे नहीं दिया है हमें, उससे तुम मना कर देना शाम को। बस आप परेशान मत होइए, आपको लेने रूम मिल देने से जाएगा। कुछ ठीक नहीं है, होता है, ठीक है, जुबान की बात होती है। ठीक है। लेने देने से कुछ नहीं होता, जुबान की बात होती है। अरे ठीक तो है? जुबान की बाढ़ में मैंने उससे बोल दिया यार, रास्ते में भटक रही थी और वो कोई अनमैरिड थोड़ी है, मैरिड लड़की है, मैंने हस्बैंड नहीं उसके साथ माना, आएगा। लेकिन मैं ऐसी जींस वाली लड़कियों को अपना रूम नहीं दे सकती। वाह यार, कपड़े पहनने का सलीका आजकल नहीं की है। जनरेशन में रह गए, ये तुम कौन सी तकियानुसी बातें कर रही हो? अरे मानती हूँ, मॉडल होना अच्छी बात है, तो लेकिन कुछ संस्कार भी होते हैं। अरे संस्कार अब वो क्या? लग रही थी कैसे शादीशुदा है। अरे लगना ना लगना, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसकी पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर करने लगे? हाँ, ये बात सही कह रहे हैं कि उसकी पर्सनल लाइफ में हमें कोई इंटरफेयर नहीं है, ठीक है? तो? लेकिन मैं उसको रूम नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? कोई वजह भी तो होगी ना। वजह ये है कि वो इंसान एक इंजीनियर इंसान है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और बहुत ही सज्जन है। उसके साथ भी बीवी है और बच्चे नहीं है, 2 हस्बैंड वाइफ है बस। तो ये भी और हस्बैंड मैंने वाइफ है, उसको- बच्चे इस पे भी नहीं है, और ये भी डिसेंट फैमिली से, किसी चलती उठी गिरी फैमिली से नहीं है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो कहने का मतलब तो तुम्हारा वही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम किसी गैर औरत के लिए अपनी बीवी से क्यों लड़ रहे हो? तुम किसी गैर मर्द के लिए अपने पति से क्यों लड़ रही हो? मैं लड़ नहीं रही हूँ, तो बता रही हूँ तो मैं भी तुमको। बता ही रहा हूं तुमको। तुम्हें बुरा लग रहा है तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। और सुनो, सारी बात यह है कि ये लड़की यहाँ रहेगी और मैंने इसको जो रूम दिखाया उसी में रहेगी, उससे मना कर देना जो भी था वो। अच्छा चलो, अगर वो संडे तक आ जाता है तो ठीक है, अगर संडे तक नहीं आता है तो फिर रख लेना, क्योंकि मैंने उसे अपनी जुबान दे रखी है। भाई मैं कैसे हट सकती हूँ पीछे? ओके, ठीक है ना? संडे तक वेट करते हैं। अगर संडे तक आ जाता तो ठीक है, और वैसे भी अगर संडे को भी आ जाएगा तो मैं उसे रहने थोड़ी दूंगा यहाँ। वैष्णवी, हाँ, वो मैं रूम देखा आया हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है, मैं रूम देख के आई हूँ, बहुत अच्छा रूम है।
बहुत अच्छा रूम है। हाँ। अरे नहीं, मैं देख आया हूँ, उनसे बोल के आया हूँ कि हम संडे को चले जाएंगे। अरे तुम देख आए होंगे, लेकिन तुमसे अच्छा रूम है, बहुत अच्छा देख के आई हूँ, कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं, मैं भी बहुत अच्छा देख के आया हूँ। तो उसमें रह लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपना कैंसिल। अरे वैष्णवी, मैं देख के आया हूँ यार, मैं उनको जवान दे करके आया हूँ। और तो और उनसे मैंने बोल भी दिया कि मैं जिस दिन संडे को मैं आऊँगा उस दिन मैं एडवांस दे दूंगा। जवान तो मैं भी देख के आई हूँ, और मेरी जवान खराब होगी वहाँ पर, और बहुत अच्छे लोग हैं यार वो। देखो तुम जिद मत करो, जब मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं देख आया हूँ तो बस देख आया हूँ। ठीक है, मैं देख के आया हूँ, अब कुछ नहीं, ठीक है। ऐसा है, तुम ही रहो वहाँ पे, ठीक है, मैं तो अपने घर चली जाऊंगी, मुझे जरूरत नहीं है। घर चली जाऊंगी? और क्या। नहीं वैष्णवी, रहो तुम ही। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम वहाँ नहीं जाते, यहाँ तुम देख करके आई हो रूम, वहीं चलते हैं। ठीक है। ठीक है, पर देखो ऐसी बातें मत किया करो। मेरी बात भी तो माना करो। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, तैयारी कर लो, कल संडे है तो फिर चलेंगे वहाँ पे। ठीक है, सामान लगवा दो आकर। मैं करवाता हूँ। इतना भारी बैग पकड़ा रखा है मुझे। वैष्णवी, ये घर तो मैं देख करके गया था, मैं यही घर तो देख के गया था। अच्छा, तुम भी देख गए थे? मैं तो यही लेके आने वाला था ना। कोई नहीं, आ तो गया। तुम बुलाओ। अरे कोई है? जी हम आ गए। हाय। हाय। हेलो जी। अच्छा, तो यही है आपके हस्बैंड? जी। तो आप लोग आज से ही शिफ्ट हो रहे हैं क्या? हाँ, मैं संडे को बोल तो गई थी। वो मैं भी बोल के गया था। दरअसल आपकी पत्नी जी से बात हुई थी मेरी, तो मैंने कह दिया था कि हम संडे को आ जाएंगे। मतलब मेरी पत्नी से तुम्हारी बात कब हो गई? मेरा मतलब है ये आपकी वाइफ से पहले रूम देख गए थे। अच्छा, आपसे उसके बाद में आप यहाँ रूम देखने हाँ, आए? जी। हाँ यार, देखो ना कितनी अच्छी बात है ना, देखो कितनी तकदीर का खेल है ये तो, कि आप भी यही रूम देखने आए और आपकी वाइफ भी। वैसे आप मास्टर हैं, वो सॉरी टीचर हैं? नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ, तो मैं एक इंजीनियर हूँ पेशे से। हाँ, लगता भी है इंजीनियर है। वैसे किस चीज़ के इंजीनियर? कौन से इंजीनियर? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर। अच्छा, सॉफ्टवेयर ही हो सकते हैं आप। चलिए आइए, आप जी। रूम शिफ्ट भी करना है। ठीक है। कब तक यहाँ ऐसे लट की तरह खड़े रहेंगे? आइए। क्या करें? तुम्हारा यार घूमना खत्म नहीं होता। अरे यार, तुम्हारी शॉपिंग खत्म नहीं होगी देती। शॉपिंग करने नहीं गई थी तो मैं उसकी ज्वेलर्स की दुकान पे गई थी। अब क्या बनवाना है? बनवाना नहीं था, कुछ टूट गया, उसे जुड़वाने गई थी। ठीक है। तो मैं तो सुनार की दुकान पर जाने का सिर्फ बहाना चाहिए। टूटने की चीज जुड़वाने जाती हो और नई चीज बनवा के ले आती हो। तो पसंद आ जाती है तो ले लेती हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम वो कुछ नहीं है, वो आ गए हैं वो लोग। कौन लोग? अरे मैंने बताया था ना, वो लड़की आई थी ना उस दिन हाँ, रूम को हाँ। शिफ्ट करने। तो खुशी तो आपको होनी चाहिए ना। हाँ। लेकिन जो मैंने उसको बोल दिया था संडे वाले दिन आएगा, उसका क्या करोगे फिर? अरे उसको भी रूम दे दिया ना मैंने। उसको भी दे दिया मतलब? हाँ, एक ही रूम दोनों के बीच में कंपेयर कर दिया है। अरे पागल हो तुम, किसी गैर मर्द के साथ किसी औरत को कैसे रख सकते हो? अरे वो उन दोनों की प्रॉब्लम है, जब वो दोनों आपस में एग्री है तो मैं कौन होता हूँ भाई? नहीं, मैं नहीं रख सकती उन लोगों को। तो फिर निकालो यहाँ से। तुम अपने आप बात कर लो। देखो मैं तो निकाल नहीं सकता, मैंने तो रूम दे दिया। अब मैं बार बार उनके पास ये डिस्कशन करने जाऊंगा तो मैं और बुरा बनूंगा। तुम तो जब भी करते हो गलती ये करते किचन हो। में रखती जाना। हाँ, कोई काम ढंग से कर नहीं सकता। अब लगेगा इसे शौक। कोई है? जी मेम साहब, एक बात बताइए, आपको रूम मिल गया अच्छी बात है, लेकिन किसी गैर मर्द के साथ किसी दूसरे के घर में आप कैसे रह सकती है? कैसी बात कर रही हो मैडम आप? कौन से गैर मर्द के साथ? अरे यार, तुम्हारा पति कहाँ है? तुम क्या अपने पति के साथ नहीं रह सकती थी यहाँ पे? मैं पति के साथ ही तो रह रही हूँ। भाई यार, ये मुझे तो ऐसा लग रहा है। इधर आओ, आगे आओ। एक बात बताओ तुम मुझे, कि तुम्हें रूम अगर चाहिए था तो अकेली भी रह सकती थी ना, जरूरी किसी दूसरे मर्द के साथ रहना? मैडम आपको दिमाग में तो ठीक है ना, मैं हस्बैंड के साथ ही रह रही हूँ। हस्बैंड? जी। बुलाना जरा अपने हस्बैंड को। अरे सुनिए, किसी दूसरे को आना, दूसरे के हस्बैंड को अपना हस्बैंड। अरे मैं कैसे बातें कर रही हूँ पागल, ऐसे मैं किसी के हस्बैंड को क्यों एक बात बताइए भाई साहब, नमस्ते। आप तो अपनी बीवी के साथ आने वाले थे, फिर इनके साथ कैसे आ गए? यही तो मेरी बीवी है। वो दरअसल हम दोनों थोड़े कंफ्यूजिंग हो गई ना, क्योंकि पहले हाँ, ये अलग दिखने आए थे, मैं अलग दिखने आई थी, इसलिए आपको अरे confusion हो गया। मैं देखने आया तो आप मिली, और ये देखने आई तो आपके हस्बैंड मिले। जी, तो थोड़ा ऐसा रहता है कि अलग अलग। सॉरी, देखिए मैं मुझे थोड़ी समझने में गलती हो गई। चलो कोई बात चलिए कोई बात नहीं, आप दोनों रहना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे से रहो, कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप
मुझसे बोलना, हाँ बिल्कुल, मैं आपसे मेरे बोलूंगी। पति से नहीं बोलना, तो क्योंकि मैं वो आपके यार पति से बोलूंगी क्यों, मैं आपसे ही बोलूंगी वैसे ना। जी, जी, आपके पति से क्यों बोलेंगी? नहीं नहीं, आपको भी बोलना है तो आप भी मुझसे ही बोलना, ठीक है दोनों? ठीक है। चलिए, और वो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह नहीं? वो मैं अभी लेके आता हूँ और एडवांस भी लेके जी आता जी हूँ। जी जी जी। मुझे और हाँ, आपको मैंने जो रूल्स थे मैंने आपको बता दिए, शायद आपकी बीवी को नहीं पता होगा, लेकिन आप इनको भी एक बार बता दोहरा दीजिएगा दोबारा। अच्छा, दोबारा दोहराऊं? जी। चलिए, देखिए यहाँ पे 9 बजे तक आ जाना। 9 बजे से अगर लेट होते हैं तो हम गेट नहीं खोलेंगे, और ड्रिंक नहीं करनी है, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी है। ठीक। अपने कमरे में आराम से लड़ो, कटो, मरो, कुछ भी करो, हमें इस वक्त से कोई मतलब नहीं। कल को मोहल्ले वालों को ये पता नहीं लगना चाहिए कि इनके यहाँ जो किराएदार रहते हैं इस तरीके के रहते हैं, क्योंकि इसमें हमारी रेपुटेशन खराब होती है। ठीक। समझी मैम? मैम टेंशन मत लीजिए, हम लोग ऐसे नहीं हैं। नहीं नहीं, वैसे भी दिख रही है आप बहुत अच्छी है, वैसे मॉडल ही है वैसे। हाँ, चलिए कोई नहीं, ठीक है। अच्छा चलिए।